नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 10 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये पूरी न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अक्टूबर 2020 में एक मिशन स्टार्ट किया गया था महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। इस मिशन का नाम क्या था? मिशन शक्ति। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मिशन शक्ति का दूसरा चरण लॉन्च किया है। और इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में वुमेन स्पेशल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है ना, यहाँ पर है महिला थाना, और इस महिला थाने में फर्स्ट आदर्श महिला बैरक इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो फर्स्ट आदर्श महिला बैरक है, इससे फायदा क्या होगा? देखो, वो महिला पुलिसकर्मी जो दिन रात काम करके थक जाती हैं, तो वो यहाँ पे स्टे कर सकेंगी और इसके लिए वहां पर बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई हैं। तो समझ गए ना, ये तो पूरी न्यूज है। अब उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखो, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। थर्ड पॉइंट, वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। फोर्थ पॉइंट, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। अब उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर हम कवर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। देखो, ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, किसी भी पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। देखो, इसी मिशन के बारे में अभी हमने कवर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को स्टार्ट किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री देखो, एक तो आता है इसमें केंद्र शासित प्रदेश, एक तो यूटी है। यूटी कौन सा है? दिल्ली, ये है यहाँ पर। और 8 आते हैं राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी लखनऊ। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो बताइए। देखो, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, उड़ीसा में एक है सिम्प्लीपॉल बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर हुआ क्या, ये नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर आग लग गई थी जिसके कारण इसका जो 1/3 हिस्सा है ना, ये प्रभावित हो गया। तो इसी को फोकस करते हुए उड़ीसा की सरकार ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। इससे फायदा क्या होगा? जो देखो, इस प्रकार की जो जंगल की आग होती है ना, उनको मैनेज किया जा सकेगा इस हाई लेवल टास्क फोर्स के द्वारा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात यहाँ पर उड़ीसा की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। ये तो बात करी उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कटक में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशा जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी नेशनल पार्क और सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। एक इंपोर्टेंट लेक भी है यहाँ पे, चिल्का लेक। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। और देखो उड़ीसा का जो राउरकेला है ना, राउरकेला इसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है जो सेनकाकू आइलैंड है ये कहाँ पर है? तो देखो ये है साउथ चाइना सी में। सॉरी यहाँ पे साउथ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईस्ट चाइना सी। अब ये इसकी लोकेशन देखिए ईस्ट चाइना सी में ये कहाँ पर है? देखो यह है ईस्ट चाइना सी का मैप। इधर है ये चाइना, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। हाँ इधर है ये चाइना, इधर है ये जापान। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है चाइना और जापान के बीच में विवाद चल रहा है इस आइलैंड को लेके, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब देखो इसकी लोकेशन देखिए, ये है यहाँ पर, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना इसी के अंदर है यहाँ पर ये सेनकाकू आइलैंड जिसको दीव आइलैंड भी बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग नाम क्यों हैं? देखो जापान तो बोलता है इसको सेनकाकू आइलैंड और चाइना बोलता है इसको दीव आइलैंड, तो इस प्रकार से इसके ये दोनों नाम हैं। और ये ईस्ट चाइना सी में स्थित है। वहां पे गलत लिख गया था साउथ चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी में है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन सकता है कि ये जो सेनकाकू आइलैंड है ये कहाँ पर है? तो ये ईस्ट चाइना सी में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने 8 मार्च 2021 को यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशेष रूप से महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। और देखो ये जो केंद्र है ना ये दिन के समय काम करेंगे और टोटल 189 केंद्र सेटअप किए गए हैं, जिसमें से महाराष्ट्र का जो थाना जिला है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा 19 केंद्र स्थापित किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा थी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। इस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, ये काफी दिनों से न्यूज में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? तो ये पुणे में है जो महाराष्ट्र में आता है। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे काफी दिनों के बाद जो नल का पानी है वो इस गांव के लोगों को प्राप्त हो गया है। काफी दिनों से इनको नल का पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब इन्हें नल का पानी मिल गया है महिसमाल गांव के लोगों को। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है तो इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है मुंबई। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 को। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं। लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है।
बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। देखो यहाँ पे दो इंपोर्टेंट लेक भी हैं। लोनार लेक ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। और दूसरी है वीना लेक। कुछ डैम भी इंपोर्टेंट है। कोयना डैम जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जिसे भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कवर कर लेते हैं। गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुवा अंधारी टाइगर रिजर्व, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में एक PPP मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अंदर PPP मॉडल के आधार पर 16 नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनको सेटअप करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखो इससे फायदा क्या होगा, जो यूथ है ना, इसको स्किल मिल सकेगी, मतलब इनको स्किल दी जाएगी और इससे जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं ये भी क्रिएट होंगी। और अभी फिलहाल मतलब प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर 305 जो ये ITI हैं, ITI का पूरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 305 ITI में 1,72,000 स्टूडेंट को स्किल प्रोवाइड की जा रही है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और देखो उत्तर प्रदेश के बारे में इसी डिस्कशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैरसैंण किस राज्य की समर राजधानी है, बताइए। देखो ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उत्तराखंड की समर कैपिटल है, जिसे अभी 2020 में क्रिएट किया गया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी न्यूज में क्यों है, देखो उत्तर प्रदेश 2 डिवीजन में बटा हुआ है अभी फिलहाल की कंडीशन में। एक तो है गढ़वाल डिवीजन और दूसरा है कुमाऊं डिवीजन। अब ये इधर 4 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अब यहाँ पर इन चारों जिलों को मिलाकर एक और डिवीजन बनाया जाएगा। तो मैप किस प्रकार का होगा ये आगे देखिए आप, गढ़वाल, गैरसैंण और कुमाऊं। अब यहाँ पे 3 डिवीजन होंगे, जो ये तीसरा डिवीजन बनेगा ये बनेगा गैरसैंण डिवीजन। जब इस प्रकार का डिवीजन बनाया जाता है तो इसका मकसद क्या होता है, देखो यहाँ पर ना एक कमिश्नर और एक DIG इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। जो कमिश्नर होंगे ये सीनियर IAS ऑफिसर होंगे और DIG ये सीनियर IPS ऑफिसर होंगे। इससे फायदा क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इससे प्रोमोट होगा। तो अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य के अंदर 3 डिवीजन अभी हाल ही में बनाए गए हैं, मतलब एक और बनाकर वहां पे टोटल 3 डिवीजन हो गए हैं। तो देखो यह है उत्तराखंड, गढ़वाल, गैरसैंण और कुमाऊं, ये 3 डिवीजन कहां पर हैं, ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये जो गैरसैंण डिवीजन है इसको भी हाल ही में किस राज्य में बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की हुई है तो इसकी जो बेसिक डिटेल है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहले इसकी लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तराखंड की लोकेशन, इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। देखो ये है इसकी बेसिक डिटेल। इसकी 2 कैपिटल है, एक तो है गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है जिसे 2020 में क्रिएट किया गया था, दूसरी है देहरादून, ये इसकी विंटर कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान। इसकी बाउंड्री 3 राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, समझ गए ना आप। और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है उत्तराखंड। अब देखो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस लिए लगाया गया है, क्योंकि देखो एक अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है किंग को। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री अपना जो त्याग पत्र है, रेजिग्नेशन लेटर, ये किसको देता है? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के राज्यपाल या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यपाल। तो इन्होंने अपना जो त्याग पत्र है ये किनको दिया है? उत्तराखंड के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर, ये किसको देते हैं? तो ये राज्यपाल को देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार मिशन शिक्षा पहल शुरू करेगी, बताइए। तो देखो अरुणाचल प्रदेश की सरकार अगले 2 सालों में एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इसको इम्प्रूव करने के लिए मिशन शिक्षा इस इनिशिएटिव की शुरुआत करेगी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसके लिए
अरुणाचल प्रदेश की सरकार एजुकेशन सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। और देखो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन घोषित किया है। देखो इन सब ये जो मिशन शिक्षा है ना, इसका फायदा क्या होगा अगर 2 लाइन में बोले तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। असम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये तो बात करी हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आशा और आंगनवाड़ी स्वयं सेवकों के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने आशा के बारे में अभी हम समझेंगे ये होता क्या है। आशा और आंगनवाड़ी जो वॉलंटियर्स हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 के अवसर पर 10,000 रुपए देने की घोषणा की है, यानी ये हर एक को दिए जाएंगे। और देखो महिला मंगल दल, इसके बारे में भी हम समझेंगे इसको, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके भी हर एक मेंबर को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। समझ गए ना आप। और देखो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, नाम क्या है? धन सिंह रावत, इन्होंने 156 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? देखो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोकल वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब लोकल वुमेन यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और इनकी जो संख्या हो सकती है ना, ये 10 से 25 लोकल वुमेन हो सकती हैं। इनका काम क्या होता है? लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पाथ को डिफाइन करना। किस प्रकार से? ये जो सीधा काम करती है ना, इनको जो फोकस होता है ये ग्राउंड लेवल पर होता है। तो अब जो ये उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, इन्होंने 156 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 5 करोड़ 27 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो समझ गए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे थे आशा के बारे में। आशा का पहले आप पूरा नाम जान लीजिए, ये होता क्या है पूरा नाम? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाम से आप समझ गए होंगे, फिर से बोलता हूँ, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये होते कौन है? ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं। समझते हैं पूरा प्रोसेस है क्या। देखो आपने देखा होगा 2020 में कोविड-19 के कारण जब 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, तो आपने देखा होगा कुछ महिलाएं घर पर आती थी, मतलब ये डोर टू डोर जाकर उस घर में जितने मेंबर हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेती थी, किसी को कोरोना तो नहीं है, उसके कोई सिम्टम तो नहीं है, और उनको कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती थी उनके लिए, मतलब उनको उसके बारे में बताती थी क्या स्टेप लेने हैं कोविड-19 को रोकने के लिए। तो वो जो महिलाएं आती थी ना, मतलब डोर टू डोर जो जाके अवेयर करती थी, वो आशा वर्कर ही होती थी। समझ गए आप। अब दूसरा जो हमने बात करी थी महिला मंगल दल के बारे में, ये कौन होती हैं? देखो वैसे तो ये दोनों रूरल एरियाज में ही काम करती हैं, मतलब इनका जो काम होता है ना वो सीधा ग्राउंड लेवल पे होता है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो आशा होती हैं करती तो ये भी सरकार के अंडर में ही काम है, और ये जो कौन है ये महिला मंगल दल, ये भी सरकार के अंडर में ही काम करती हैं। इनका मकसद होता है जो सरकार की स्कीम्स होती है ना उनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, वो किस प्रकार से उनका फायदा उठा सकें। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। देखो इसको डिटेल से इसलिए कवर किया जिससे आपका एक भी पॉइंट छूटे ना। समझ गए आप। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बारे में हम इसी डिस्कशन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को किस नंबर में एकीकृत कर दिया है? बताइए। तो देखो अभी तक क्या होता था, अलग अलग नंबर थे, जैसे 182 नंबर। इसमें क्या होता था, जो ट्रैवलिंग कर रहा है पर्सन रेलवे के अंदर, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो इस नंबर को डायल करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करता था। लेकिन अब क्या है, रेलवे ने सभी नंबर को मर्ज करके एक नंबर बना दिया है 139। और ये जो नंबर चालू होगा ना, ये 1 अप्रैल 2021 से चालू हो जाएगा, और तब से ये 182 नंबर बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी है वो इस नंबर से ली जा सकेगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इस नंबर से सोल्व की जा सकेगी, इस नंबर को डायल करके। तो 139 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फैनी रिवर किस देश से निकलती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने इसे डिस्कस किया था, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, फैनी रिवर किस देश से निकलती है? तो समझते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था, देखो यह त्रिपुरा के
यहाँ पे साउथ साइड से, साउथ त्रिपुरा से निकलती है ये फेनी रिवर, और फिर ये बांग्लादेश होती हुई बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है। हमने ये किस लिए पढ़ा था, यहाँ पर है एक गांव सबरूम और बांग्लादेश में एक गांव रामगढ़, इन दोनों को कनेक्ट करता है एक ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है, इस ब्रिज का नाम है मैत्री ब्रिज, और इस मैत्री ब्रिज की जो लंबाई है वही 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1.9 किलोमीटर, और इसमें जो लागत आई है ये 133 करोड़ आई है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ना फेनी रिवर का, ये इंडिया है, क्योंकि त्रिपुरा से निकलती है ना, तो त्रिपुरा तो इंडिया में है, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह यानी SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किस नदी में किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में जो चेनाब रिवर है ना यहाँ पर किया गया। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो ये मयूरभंज में है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया, तो ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। सरकार कब तक जन औषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ा देगी। किसने मसूरी में जनजातीय भारत GI महोत्सव का उद्घाटन किया। घरों की पहचान चेली के नाम योजना किस राज्य से संबंधित है। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वाइजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है। मार्च 2021 में किस देश ने देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।